कहीं का। अच्छा वो अपूर्व, तुम हमको अच्छा टेरेस पे लेके आ गया, पल्लवी को भी इधर ही बुलाया, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अच्छा नीचे सबके सामने में डांटना समझाना अच्छी बात नहीं है। नहीं, क्या है ना, तूने जबान दी ना कि अगर पल्लवी ने तुझे कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो तू कूद के जान दे देगा। तो कुछ नहीं, तेरी जबान देखनी है मुझे। अब नहीं मान रहा तुम तो देखो जवान, ये लो। चले नौटंकी बंद कर और कूद। हाँ, हम पागल है ना, बोका है, तुम बोलेगा और हम कूद जाएगा। हम नहीं कूदने वाला। क्या नीचे धमकी दे रहा था ना, चल कूद। क्या कर रहा था, क्यों गिर जाएगा, हम कितना ऊंचाई है, डर लगता है हमको। डर लगता है? हाँ। डर के आगे प्रीत मिलेगी। ना हमको प्रीत नहीं चाहिए। अरे नहीं, अरे अपूर्व, अरे धक्का मत दो, अरे गिर जाएगा, अरे गिर जाएगा, अरे नहीं अपूर्व, गिर जाएगा, गिर जाएगा, धक्का मत मारो, गिर जाएगा। मत मारो, मत मारो। हमका धक्का ना दो बाबूजी, हम गिर जाए। अरे हमका धक्का मत दो बाबूजी, हम तोरे हाथ जोड़ते, तोरे पैर पड़ते। भोजपुरी फिल्म के हीरो, नाटक बंद कर, कूद। अरे हम कोई नाटक नहीं कर रहे बाबूजी, हम मंगलू है, मंगलू। हमार गौरी हमार बिना जी नहीं पाएगी अकेली, हमको जावे दो बाबूजी, हमको जावे दो। गौरी 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 गौरी। परेश! अभी तक इसका बुखार नहीं उतरा। या भाईला, लगता है इसको सचमुच का बुखार हो गया है। अरे इसकी बगल चेक कर, इसने प्याज दबाया होगा। अरे यार, क्या बोल रहा है तू? अरे यार इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कोई भी गंडगोल कर सकता है। भाई नकली बुखार सा राजू जी से कहिए, इन्होंने परेश जी की बिल्कुल सही नाड़ी पकड़ी है। हाँ। अरे यार लेकिन भाभी, आप इसकी हालत तो देखो। अरे ये सचमुच का बुखार है यार। या भाईला, तूने परेश भाई के साथ ऐसा क्या कर दिया कि इसको सचमुच का बुखार आ गया? पल्लवी से गुस्सा होकर ये टेरेस से कूदने की बात कर रहा था, तो मैंने कहा चल ऊपर ले गया टेरेस पे और मैंने धकेलने का नाटक किया। मुझे मत धकेलो, अरे हमको मत धकेलो, हमको मत धकेलो, हमको हमार गौरी के लिए जिंदा, हमको हमार गौरी के लिए जिंदा। गौरी देखो फिर चालू हो गया। बेहोशी सा, इनसे कहिए पहले भी इसी तरह चालू हो गए थे। इस तरह से मतलब? रजाई सा, तुलिका जी को बताइए कि पिछली बार इन्होंने हमें जलाने के लिए किसी राधा रानी का नाम लिया था और इस बार किसी गौरी का नाम ले रहे हैं। ये जरूर इनका कोई नाटक ही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन बुखार कैसे आ गया? हाँ। राजू जी के टी शर्ट सा, इनसे कहिए ये इनका नौटंकी वाला बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। सही कह रही है। अपूर्व भाई सा, क्या हुआ पल्लवी? फूली हुई सासा, अपूर्व जी को बताइए कि परेश जी का पागलपन तो बढ़ता जा रहा है। वो अपने आप को मंगलू कह रहे हैं। काले चश्मे सा, इन्हें बताइए, वो भोजपुरी में बात कर रहे थे और इस घर को इस तरीके से देख रहे हैं जैसे पहली बार देख रहे हो। ई घर जब बनत रहा, हम यहाँ मजदूरी किए रहे, कड़िया का काम हम किए रहे बाबूजी, और हमको गौरी मेम साहब से प्यार हुई गवा रहा, लेकिन वो गौरी मेम साहब के जालिम बाप ने हमको गुंडन से पिटवा के छत से वहां से हमको धकेल दिया। परेश, ए परेश, ओ लगता बहरा हो गया, कुछ नहीं सुन रहा। एक मिनट अभी सुनेगा। मंगलू, बाबूजी हमार गौरी मिल गई का? परेश होश में आओ यार, चलो अंदर चलो। नहीं बाबूजी नहीं, हम कोई परेश उरेश नहीं है। अरे हम तो मंगलू मजदूर है, मंगलू मजदूर। हमको हमार गौरी से दूर मत करो बाबूजी, हमार गौरी अब। परेश क्या नाटक करो यार। अरे नहीं बाबूजी, हम ठहरे अनपढ़ गवार, अरे हम कहाँ ही नाटक उटक करी, हम तो अपन गौरी को ढूंढने के खातिर यहाँ आए हैं। गौरी गौरी। परेश भाई आप मंगलू नहीं, परेश भाई ही हैं। हाँ बेटा, अब घर चले। छल छल का
चौपट हुआ रहा हमारे साथ। नहीं नहीं बाबूजी, अब हम हमार गौरी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाए। गौरी कहाँ हो हमार गौरी? परेश, नहीं मंगलू। देखा भी तू भी हद से बाहर जा रहा है। नहीं बाबूजी नहीं, हम गंगा मैया की सौगंध खाकर कहते हैं कि हम पिछले जन्म में मंगलू मजदूर रहे। हमको हमार पिछला जन्म याद आएगा वहाँ बाबूजी। पिछला ई घर जब बनत रहा हम यहाँ मजदूरी किए रहे, कड़िया का काम हम किए रहे बाबूजी। और हमको गौरी मेम साहब से प्यार हुई गवा रहा, लेकिन वो गौरी मेम साहब के जालिम बाप ने हमको गुंडन से पिटवा के छत से वहां से हमको धकेल दिया। यहाँ गिरे रहे हम, यहाँ पिछले जन्म में हम यहाँ गिरे रहे बाबूजी। वाह बबुआ, पिछला जन्म गौरी मंगलू कड़िया बढ़िया। आप हमको पुरुष नहीं लागत है बाबूजी, आप हमको महापुरुष लागत है, जो हमारे पिछले जन्म पे तुरंत ही यकीन कर लिया आपने। विश्वास नहीं बकवास है, बकवास समझे तू? बकवास नहीं बाबूजी, बास किया करते थे हम यहाँ 30-35 साल पहले। सच बता रहे हैं। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इसको उठा लो यहाँ से। चल बाबूजी, हम तो का बता देते, हमका कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप लोगों को हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? हम आपको साबित करके दिखा सकते कि हम सच बोल रहे हैं। पिछले जन्म के मंगलू हैं हम। आइए हमारे साथ, आइए आप हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको। मालकिन बाहर आइए। तनिक क्या मालकिन खड़ा है? ये तेरे पिछले जन्म के चक्कर में ना हम लोग अपना ये जन्म खो देंगे। चुप। माफी चाहते हैं हम आप लोगों से, पर हमारी वजह से आप पर कोनो मुसीबत ना आए देव। हम थोड़ी देर के लिए हम आपके परेश भैया बन जाते हैं, प्लीज। ये मालकिन कौन चिल्ला रहा था? परेश भैया। क्यों परेश? ओ अंकल जी। एक मिनट परेश भैया, क्या है, उषा आंटी को भूलने की बीमारी है ना, तो वो अक्सर भूल जाती है कि वो ही इस बंगले की संस्कार भवन की मालकिन है। तो परेश भैया ने ये आइडिया ढूंढ निकाला है, क्यों ना हम उषा आंटी को मालकिन कहें, तो उन्हें ये याद होगा कि वो ही मालकिन है इस बंगले की। देखा उषा, ये है हमारा परिवार। जी। इस तरह से बात करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे कम ऑन। अब समधन जी जो है वो तो है ना। करेक्ट बोलता है, एकदम करेक्ट बोलता है पिताजी। अभी जो है वो तो है। जैसा एक घर का शिलान्यास किधर हुआ था वो हमको अच्छे से पता है। शिलान्यास? हाँ, एक घर का शिलान्यास। जब ये घर बनता था तो सबसे पहला वाला जो ईंट था वो किधर में रखा था, पूजन किधर हुआ था, वो हम अच्छी तरह से जानता है। आपको याद है किधर हुआ था? रहने दो, जोर देने की जरूरत। बेटा तुम ही बता दो ना। देखा, आपको याद नहीं है किंतु हमको अच्छी तरह याद है, हमको पूरा पता है। हम आपको बता रहे किधर में हो रहा है। इधर आइए, ये देखिए, यही वाला जो दीवार है इसके नीचे में इधर शिलान्यास का पहला ईंट रखा गया था, और ईंट का साथ में एक तो लाल कपड़ा के भीतर में वो चांदी का सिक्का गांठ बांध के रखा था। वो कपड़ा का गांठ को याद कीजिए आप थोड़ा। कपड़ा में गांठ लगाया था। देखा पिताजी, हम एकदम बराबर बोला था ना। अपूर्व, याद आया, हमारे घर की पहली दीवार यहीं से शुरू हुई थी। जब एक बंगला बन रहा था तब कोई मजदूर टेरेस पे से गिर के जख्मी हो गया था।